और साथियों एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें आपके लिए लेके आए हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हमने प्रमुख जो पुस्तकें हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जा रही है, समूह ग की परीक्षाएं उत्तराखंड में, तो उन्हीं को हमने यहाँ सम्मिलित किया है। आपका प्रयास रहना चाहिए कि आपको अत्यधिक किताबें याद हों जो आपकी किताब में आपको दे रखे हैं कई किताबों में, तो ज़रूर से आप उनका भी अध्ययन करिएगा। हमने केवल यहाँ पर को जो है महत्वपूर्ण किताबों को ही संकलित किया हुआ है। तो आइए जानते हैं इन किताबों के बारे में। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी है हिमालय ट्रैवल्स के बारे में। तो हिमालय ट्रैवल्स को जो लिखा है वो जोध सिंह नेगी ने लिखा है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए हिमालय ट्रैवल्स जो लिखी है वो जोध सिंह नेगी द्वारा लिखी गई है। अगली किताब हमने ले रखी है मसूरी मेडले, और मसूरी मेडले जो लिखी है गणेश शैली ने लिखी है। तो मसूरी मेडले लिखी है गणेश शैली ने। बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, मसूरी मेडले जो किताब लिखी है वो गणेश शैली ने लिखी है। आप इसको ऐसे याद करिएगा कि आपके दोस्त हैं गणेश जी कोई, वो मसूरी गए हैं घूमने के लिए। तो मसूरी मेडले जो लिखी है वो गणेश शैली ने लिखी है। अगली हमारी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न। गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न जो लिखी गई है वो डॉक्टर पातीराम जी के द्वारा लिखी गई है। तो गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न जो लिखी गई है पातीराम जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। और जो गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न जो लिखी गई है 1917 में लिखी गई है। ये भी अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न जो लिखी गई है वो पातीराम जी के द्वारा लिखी गई है। अगली हमारी किताब है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल लिखी है आर.एस. टोलिया ने। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल किसने लिखी है? आर.एस. टोलिया ने लिखी है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। अगली हमारी महत्वपूर्ण किताब है होली हिमालय। तो होली हिमालय जो किताब लिखी है वो ई सैरमन ओकले ने लिखी है। तो होली हिमालय जो पुस्तक लिखी है ई सैरमन ओकले के द्वारा लिखी गई है होली हिमालय। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, होली हिमालय। अगला है गढ़वाल गजेटियर्स और अल्मोड़ा गजेटियर्स। एक साथ इसको याद कर लीजिएगा, गढ़वाल गजेटियर्स और अल्मोड़ा गजेटियर्स जो लिखी गई है वो एच.जी. वॉल्टन के द्वारा लिखी गई है। एच.जी. वॉल्टन के द्वारा गढ़वाल गजेटियर्स और अल्मोड़ा गजेटियर्स एच.जी. वॉल्टन के द्वारा लिखी गई है। आपको संभवतः याद हो जाएगा दोनों किताबें एक साथ। अगली जो किताब है वो है रूम ऑफ द रूप। द रूम ऑफ द रूप। तो द रूम ऑफ द जो रूप लिखी है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ये आपके महत्वपूर्ण जो है एक बाल साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं रस्किन बॉन्ड। तो उनकी पहली किताब है द रूम ऑफ द रूप। तो आप ज़रूर से याद करिएगा और बहुत महत्वपूर्ण है रस्किन बॉन्ड हमारे लिए। तो द रूम ऑफ द रूप जो लिखी है वो रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखी गई है। इनकी ही अन्य पुस्तक है ब्यूटीफुल गढ़वाल। रस्किन बॉन्ड ने ही लिखी है ब्यूटीफुल गढ़वाल। तो आप इन दोनों को ज़रूर से याद करिएगा। इनकी अन्य जो अन्य किताबें भी हैं उनको भी आपको याद करना है, लेकिन महत्वपूर्ण आपकी द रूम ऑफ द रूप बहुत महत्वपूर्ण है रस्किन बॉन्ड की। अगली हमने जो किताब ले रखी है वो ले रखी है आपकी हिमालय की यात्रा। तो हिमालय की यात्रा जो किताब लिखी है वो लिखी है काका साहेब कालेकर ने। तो हिमालय की जो यात्रा लिखी है वो लिखी है काका साहेब कालेकर ने। तो ज़रूर से आप लोग इसको भी याद करेगा, हिमालय की यात्रा। हिमालय की यात्रा किसने करी है? काका ने करी है, यानी काका साहेब कालेकर ने की है। अगला बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए फिर है उत्तराखंड का जो इतिहास है। उत्तराखंड का जो इतिहास है जो 12 खंडों में लिखा गया है, 12 खंडों में लिखा गया है, वो शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा लिखा गया है। शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा लिखा गया है। तो शिव प्रसाद डबराल जी या चारण नाम से ये फेमस हैं, शिव प्रसाद डबराल चारण नाम से फेमस हैं। उत्तराखंड का इन्होंने इतिहास 12 खंडों में लिखी है। तो बार बार जोर देकर कह रहा हूँ, उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखी है शिव प्रसाद डबराल उपनाम चारण। आगे बात करें तो कुमाऊं का जो इतिहास लिखी है, कुमाऊं का इतिहास, तो कुमाऊं का जो इतिहास लिखे है वो लिखा है बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। तो कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। आपके लिए एक प्रश्न है कि कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है और गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? इन दोनों के आप उत्तर मुझे ज़रूर से बताइएगा। कुमाऊं केसरी और गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ये दो अलग अलग प्रश्न हैं, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर से। तो कुमाऊं का जो इतिहास लिखा है वो बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं का इतिहास।
अगला हमारे महत्वपूर्ण हो सकता है गढ़वाल का इतिहास। तो गढ़वाल का जो इतिहास लिखा है वो लिखा है हरे कृष्ण रतूड़ी ने। हरे कृष्ण रतूड़ी ने लिखा है गढ़वाल का इतिहास। गढ़वाल का इतिहास। हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला जो यहाँ प्रश्न है, अगली किताब है, वह है हिमालय का इतिहास। तो हिमालय का जो इतिहास लिखा है, हिमालय का जो इतिहास लिखा है वो मदन चंद भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। मदन चंद भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है हिमालय का इतिहास। आगे हमारी किताब है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये लिखी है यशवंत सिंह कठौत जी के द्वारा। यशवंत सिंह कठौत जी के द्वारा जो लिखी गई है उत्तराखंड का नवीन इतिहास लिखा गया है। अगला महत्वपूर्ण हो सकता है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। तो उत्तराखंड में कुली बेगार जो प्रथा पुस्तक लिखी है वो शेखर पाठक ने लिखी है। शेखर पाठक ने लिखी है। आगे हम बात करेंगे एशिया की पीठ पर। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, एशिया की पीठ पर किसकी पुस्तक है। तो इसको शेखर पाठक एवं उमा भट्ट दोनों ने साथ में लिखा होगा। शेखर पाठक एवं उमा भट्ट, एशिया की पीठ पर। अगला प्रश्न है, अगली हमारी किताब है कुमाऊं की चित्रकला। तो कुमाऊं की चित्रकला है यशोधर मठवाल की। कुमाऊं की चित्रकला है यशोधर मठवाल। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। उत्तराखंड कितना सच और कितना जो छल लिखी है वो सुरेंद्र पांगती जी के द्वारा लिखी गई है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। हम आपको बता दें, हम यहाँ पर उन्हीं किताबों का अध्ययन कर रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा भी आपको परीक्षा की दृष्टि से अन्य किताबों को भी पढ़ना चाहिए। हमने केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही शामिल करा गया है। अगली हमारी किताब है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो किताब लिखी है वो हुकुम सिंह रावत ने लिखी है। कंचनजंगा जो लिखी है वो हुकुम सिंह रावत ने लिखी है। हिमालय परिचय। तो हिमालय परिचय जो लिखी है वो लिखी है राहुल साकरत्यान ने। हिमालय परिचय किसने लिखी है? राहुल साकरत्यान ने लिखी है हिमालय परिचय। अगला है मुठभेड़। एक मुठभेड़ है उपन्यास, ये लिखी है शैलेश मटियानी जी के द्वारा। शैलेश मटियानी जी के द्वारा लिखी है मुठभेड़ उपन्यास। अगला है हार। तो हार जो उपन्यास लिखा है वो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। जो हार उपन्यास है वो लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। अगला हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद करा है धर्मानंद जमलोकी ने। तो धर्मानंद जमलोकी का नाम आपको याद होगा। धर्मानंद जमलोकी ने क्या करा है? मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद। आपके लिए फिर से प्रश्न है, मेघदूत की रचना किसने करी है? हम आगे बढ़ेंगे गढ़ राजवंश। तो गढ़ राजवंश जो किताब है वो किसने लिखी है? तो गढ़ राजवंश जो किताब लिखी है वो मौला राम ने लिखी है। इसकी और एक विशेषता है, यह ब्रज भाषा में लिखी गई है गढ़ राजवंश। तो गढ़ राजवंश जो है मौला राम ने लिखी है। मौला राम एक फेमस जो है वो पेंटर भी थे और साथ में जो है एक कवि भी थे। तो उन्होंने जो है गढ़ राजवंश जो है अपनी रचना लिखी है मौला राम ने। हिमालय के खस। हिमालय के जो खस है वो लिखी है डॉक्टर डी शर्मा जी के द्वारा। तो डॉक्टर डी शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है हिमालय के खस। हिमालय के खस। अगला हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, ये किताब लिखी है भजन सिंह के द्वारा। तो आर्यों का मूल स्थान जो है मध्य हिमालय है, ये किताब लिखी है भजन सिंह के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जय भारत जय उत्तराखंड। जय भारत जय उत्तराखंड तो लिखी है राजेंद्र धस्माना ने। जय भारत जय उत्तराखंड लिखी है राजेंद्र धस्माना ने। आप भी इनके नोट्स बनाएगा तभी आपको जो है ये जल्दी से याद हो सकते हैं। कई बार जब रिपीट करोगे तो आपकी जो है स्मृति में ज़रूर से सेव हो जाएंगे। तो जय भारत जय उत्तराखंड जो है वो राजेंद्र धस्माना की फेमस पुस्तक है। अगला है गढ़वाल पेंटिंग्स। तो गढ़वाल पेंटिंग्स जो है वो है बैरिस्टर मुकंदी लाल की। गढ़वाल पेंटिंग्स है बैरिस्टर मुकंदी लाल की। बहुत महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न है गढ़वाल पेंटिंग्स। तो गढ़वाल पेंटिंग्स देखो कि बुक्स तो है बैरिस्टर मुकंदी लाल की, अगर गढ़वाल पेंटिंग्स, अगर पेंटिंग के बारे में पूछा जाएगा वो मौला राम ने बना रखी है। गढ़वाल जो पेंटिंग बना रखी है वो मौला राम ने बना रखी है, लेकिन गढ़वाल पेंटिंग्स जो बुक है वो लिखी है बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। इन दोनों में अंतर है, तो ज़रूर से आप इसको जो है वो अलग करके पढ़िएगा। अगला हमारा है भीड़ साक्षी है। तो भीड़ साक्षी जो है वो भीड़ साक्षी है जो लिखी है वो रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखी है। तो भीड़ साक्षी है लिखी है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड के, रमेश पोखरियाल निशंक जी। अगला है क्याप्प और कश्यप। तो क्याप्प और कश्यप जो रचना है वो मनोहर श्याम जोशी की है। मनोहर श्याम जोशी, क्याप्प और कश्यप। नंगाड़ी खामोश है। नंगाड़ी खामोश है लिखी है गिरीश तिवारी गिरदा ने। गिरीश तिवारी गिरदा ने लिखी है नंगाड़ी खामोश है।
अगला बहुत महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न है चिदम्बरा। जो चिदम्बरा लिखी है वो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी है। तो इसी चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 1968 में ज्ञानपीठ प्राप्त हो चुका है। अगला है अंगूर की बेटी। तो अंगूर की बेटी जो लिखी गई है वो लिखी है गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा लिखी गई है। गोविंद बल्लभ पंत जी हमारे इतिहास का एक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका भी जन्म अल्मोड़ा में ही इनका जो है जन्म हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत अंगूर की बेटी जो है इनकी फेमस जो है रचना है। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर से मिला होगा। आगे भी हम लोग आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लगातार लेके आते रहेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।